प्राणाधा सुंदर साथ जी वाणी में कहा है, ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना ताको करू जीव भेलो संग। कि जिनको इस ब्रह्मवाणी सुनने के पश्चात जोश आवेश नहीं आता है, वो परम धाम की आत्मा नहीं है, उनको जीव सृष्टि में हम गिनते हैं। ऐसा ब्रह्मवाणी की इस चौपाई में कहा है। किंतु इस चौपाई की गहराई में जाइए तो हमें पता चलता है कि जोश और आवेश क्या है और वो हमारे पास कैसे आता है। क्योंकि ये कहा ना कि ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, तो जब हम ब्रह्मवाणी सुनते हैं तो क्या सबके अंदर आवेश आता है? या फिर ये भी देखिए कि जो ब्रह्मवाणी की चर्चा कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके अंदर जोश आवेश आया है? यहाँ अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और ये चौपाई भी यही कहती है कि वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, तो क्या सब जो भी ब्रह्मवाणी सुनता है, चर्चा करता है, सबके अंदर जोश आवेश आता है? इसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। सामान्य रूप से हम चौपाई पढ़ लेते हैं, किंतु इनका एक तरफ ज़ाहिरी अर्थ है तो दूसरी तरफ बातूनी अर्थ है। यहाँ आवेश का क्या तात्पर्य है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत कहता हूँ, ताकि समझने में सरलता हो जाएगी कि जोश आवेश क्या है। तो एक राजा का महल था, बहुत सारे नौकर थे, उसमें सिपाही थे, सैनिक थे, सब कार्य अपना अपना राजा के महल में कार्य करते थे। राजा की जो महारानी थी वो बार बार उन महाराज को कहती थी, राजा जी को, कि हमारी राजकुमारी बड़ी हो गई है, अब उनकी शादी के बारे में सोचिए। राजा हमेशा राज व्यवहार में लगा रहता था, तो वो इसमें ध्यान नहीं देता था। और उसी राजमहल में रात के समय जो एक सैनिक था, सिपाही था, वो क्या करता है कि रात के समय जाके वहाँ से कुछ चीज़ें उठा लेता है और दिन में बेच के अपना काम चलाता है। राजा विचार में पड़ जाता है कि राजमहल की सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें दिन पे दिन रात जैसे ही होती है तो वो गायब हो जाती है, उसका कारण क्या है? तो एक बार वो चोर जो सिपाही था वो चोरी करने गया। उसी समय महाराज को बुलावा आया कि महारानी आपको बुला रही है। तो जैसे ही राजा वहाँ से जा रहे थे तो उसी तरफ चोर भी चोरी कर रहा था। तो उनने देखा कि यहाँ महाराज आ रहे हैं, तो वहाँ से वो चोर भागा और भागते भागते महारानी के कक्ष में प्रवेश कर गया। उनको पता नहीं चला कि ये महारानी का कक्ष है। जैसे ही राजा अंदर आया तो महारानी ने कहा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, इनका ब्याह कर देते हैं, स्वयंवर कर देते हैं। तो राजा कहता है कि मैं इनके लिए एक योग्य वर चुनना चाहता हूँ, किंतु मेरे को ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। तो महारानी कहती है कि इसमें ढूंढ आप देखिए, कोई पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, उनके साथ कर दीजिए। राजा कहता है कि कल मैं अपने जो बाग है, बगीचा है, उसमें जाऊंगा और जो कोई भी मुझे पहला विद्वान पुरुष, योगी, तपस्वी मिलेगा, उनके साथ मैं अपनी राजकुमारी का ब्याह कर दूंगा। अब ये सारी बातें चोर सुन रहा था और चोर सुनता है कि कल राजा बगीचे में जाएगा और जो कोई भी उसको साधु, संत, महापुरुष, तपस्वी मिलेगा, उससे अपनी बेटी का, राजकुमारी का ब्याह कर देगा, विवाह कर देगा। राजा ने ये भी कहा महारानी से कि मैं उसको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। चोर के मन में लालच आया कि मैं खुद ऐसा सन्यासी, त्यागी, तपस्वी बन के वहाँ बैठ जाऊँ ध्यान में, उनके बगीचे में, और राजा जैसे ही आएंगे तो उनकी नज़र है वो सबसे पहले मेरे पर पड़ेगी, और राजा मेरे ऊपर जैसे ही उनकी नज़र पड़ेगी तो वो अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर देगा। अब चोर वहाँ से धीरे से राजा के जाने के पश्चात वहाँ से चला जाता है।
अपनी जो वेशभूषा है वो साधु संत योगी तपस्वी की बनाता है और दूसरे दिन वहाँ सुबह जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही राजा आते हैं तो चारों तरफ नज़र करते हैं, चारों तरफ उनको कोई दिखाई ना दिया। देखा तो एक पुरुष है जो ध्यान मुद्रा में आँख मूंद कर बैठा है। उनका कहीं भी ध्यान नहीं, आँख बंद है, परमात्मा के चिंतन में लगा है। राजा को ऐसा लगा। राजा आए और बोले कि महात्मन उठिए। तो जो चोर था जिन्होंने संत का भेष धारण किया था, उन्होंने धीरे से अपनी आँख खोली तो उसको राजा दिखाई दिए। और राजा ने बोला कि चलिए आप मेरे महल, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। जो चोर था संत के भेष में, उन्होंने कहा चलिए। अब दोनों आते हैं महल में तो राजा उसको अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं और फिर उनके पाँव धोते हैं। तो चोर के अंदर विचार आया कि मैं तो एक चोर था, लेकिन ये संत का भेष धारण करने के पश्चात ये राजा देखो मेरे पाँव धो रहे हैं। राजा कहते हैं कि महाराज, मैं अपनी पुत्री का ब्याह आप जैसे त्यागी तपस्वी विद्वान पुरुष से करना चाहता हूँ और मैं अपना आधा राजपाट आपको दे देता हूँ। पाँव धोया, आधा राजपाट देने के लिए तैयार है, अपनी पुत्री का हाथ देने के लिए तैयार है। तो चोर था, उनके अंदर वेशभूषा संत की थी, तो उनके अंदर विचार आया कि ये राजा जिसके वहाँ मैं इतनी सेवा करता था, इनकी हर एक बात मानता था, आज वो राजा मेरे चरण धो रहा है, अपना आधा राजपाट देने के लिए तैयार है और अपनी पुत्री का भी ब्याह मेरे साथ करने को तैयार है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि मैंने संत भेष धारण किया है। यदि मैं सच में संत बन जाऊं तो ऐसे हजारों राजा मेरे चरणों में होंगे, सब मेरे पांव छुएंगे और मैं उस परमात्मा के खजाने को प्राप्त कर लूँगा। जैसे ही चोर ने ऐसे सोचा कि ये राजा मेरे चरणों में संत की वेशभूषा धारण करने से यदि मैं सच में संत बन जाऊं तो, ऐसे ही उनके अंदर जोश आवेश आया। तो उन्होंने कह दिया कि राजा, तेरी पुत्री तेरे पास रख, तेरा सिंहासन तेरे पास रख, तेरा राजमहल, तेरी संपत्ति तेरे अपने पास रख, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वहीं बगीचे में ठीक था। अब उनके अंदर जैसे जोश आवेश आया, वो वहाँ से चल के फिर जंगल में वहीं बाग बगीचे में जाके ध्यान में बैठ गए। तो जैसे हम अपने आप को रखेंगे, जैसे हम ब्रह्मवाणी सुनेंगे, तो हमारे अंदर ब्रह्म आत्मा का जोश आवेश प्रकट होगा, जोश आएगा। संसार की तरफ लगेंगे तो संसार का आकर्षण हमें खींचेगा। इसलिए कहा कि ते माटे तमे सुनजो साथ, एक अनुपम कौ बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन ने टूठा सी प्राणनाथ। ब्रह्मवाणी में ऐसा क्यों कहा, चर्चा सुनजो दिन ने रात? आज समाज में देखते हैं तो चर्चा तो इतनी होती नहीं है, ब्रह्मवाणी की चर्चा होती नहीं है, इधर उधर सब लगे रहते हैं कार्यक्रमों में, ब्रह्मवाणी की चर्चा नहीं होती। किंतु ब्रह्मवाणी तो ये कहती है कि चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन ने टूठा सी प्राणनाथ। अगर माया से बचना है, अपने आप को ब्रह्म आत्मा परम धाम के 25 पक्ष में डुबाए रखना है, तो उसके लिए आपको चर्चा सुननी पड़ेगी। और चर्चा सुनेंगे तब आएगा जोश आवेश। तो ये जोश आवेश को समझने के लिए ये क्या है, क्योंकि समाज के बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा है, वितर्क करते हैं, वाणी की चर्चा करते हैं, लेकिन जोश आवेश के वास्तविक स्वरूप को वो भी बता नहीं पाते। कब जोश आता है, कब चला जाता है, आवेश आता है तो रहता कितने समय है, जोश कितने समय रहता है, ये बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं जो अभी तक हम हर श्रावण के महीने में सब सुंदर साथ श्रवण करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सुंदर साथ को पता होगा कि अभी तक में कहाँ कहाँ जोश आया और किस स्वरूप में आवेश आया। तो ये बहुत रहस्यमयी बातें, इसको सामान्य ले लेते हैं सुंदर साथ, और प्रचारक जो प्रचार करते हैं वो भी सामान्य ले लेते हैं, किंतु उनको भी पता नहीं है कि जोश कितने समय तक रहता है, आवेश कितने समय तक रहता है। ये बहुत ही रहस्यमयी बात है। इसलिए कहा कि बानी सुनते जिनको आवेश न आया, अंग सो नहीं नेचे वासना, ताको करो जीव पे रोशन।
हम वाणी सुनते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्म सृष्टि का जोश आवेश आना चाहिए। फिर हम किसी से द्वेष कैसे कर सकते हैं, किसी से झगड़ा कैसे कर सकते हैं। लुटाना है तो प्रेम लुटाइए, देना है तो प्रेम दीजिए, प्रेम मीठी बोली दीजिए, मधुर वाणी से उनको रिझाइए। कठोर शब्द से क्या होगा। तो जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आती है, प्रेम आता है, इलम भी आता है और धनी का स्वरूप भी हमारे दिल में आता है। हमारी रहनी बदल जाती है। जब जोश आवेश की हमें वास्तविक पहचान होती है, हमारे अंदर आवेश मतलब जोश आता है, तो हमारी रहनी सब बदलती जाती है। फिर ऐसी संसारी रहनी नहीं रहती। इसलिए कहा कि जिनके अंदर जोश आता है तो उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझिएगा, सामान्य व्यक्ति मत समझिएगा, क्योंकि ये जोश तभी आ सकता है जब आप राज्य में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। अभी तक के अनेक प्रसंगों में कई ब्रह्म मुनियों के अंदर जोश आता है। हमारे अंदर भी जोश आता है, कब आता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक समय हर सामान्य से सामान्य सुंदर साथ है, उनके अंदर भी जोश आता है राज्य का। उसका कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हमारे अंदर जोश आता है ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनते हुए, तक की चर्चा सुनते हुए, चर्चा करते हुए, तो समझ लीजिएगा कि हम ब्रह्म आत्मा है। फिर किसी के कहने की ज़रूरत नहीं कि ये ब्रह्म आत्मा है, ये जीव सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि। वाणी ने अपनी मोहर लगा दी कि तुम ब्रह्म आत्मा हो, तुम ब्रह्म सृष्टि हो। इस संसार का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ब्रह्मवाणी की बात सुनी जाएगी। इसलिए कोई कुछ भी कहे, आप जब ब्रह्मवाणी के ऊपर चलते हैं तो ब्रह्मवाणी की बात मानिए। बाकी ये तो संसार है, ये तो चलता रहेगा। इसलिए कहा कि यो इलम समझावते जो कोई ना समझत, तीन मजाजे दिल पर जिन करो नसीहत। जो हमारी बात सुनता है, ब्रह्मवाणी की बात सुनना चाहता है, उनको सुनाइए। जो नहीं सुनना चाहते उसको मत सुनाइए, ये ब्रह्मवाणी कहती है। इसलिए प्राण आधार सुंदर साथ जी, तो ये है जोश आवेश की बातें। और जहाँ मैं बीतक करता हूँ, तो जहाँ ये प्रसंग आता है तो उनको मैं खोल के विस्तार से बताता हूँ, ताकि बीतक के माध्यम से जोश आवेश और कहाँ कौन सी लीला घटित होती है ये समझ में आ जाए। तो याद रखिए, हम सभी ब्रह्म आत्मा हैं। हम जब वाणी सुनते हैं तो हमारे अंदर जोश और आवेश की जो लीला है वो कब होती है ये जानना जरूरी है। तो आज का विषय जोश और आवेश, इसको विस्तार से जानने के लिए तो सुंदर साथ कोई आपको विद्वान मिले तो ठीक है, बाकी समय मिलेगा तो इसके ऊपर भी एक प्रवचन करेंगे। जोश और आवेश को अलग अलग किस प्रकार से समझे या एक ही है या अलग है, इसके ऊपर आगे कभी समय मिलेगा तो इस विषय को ज़रूर उठाएंगे। तो आज का विषय यही रखते हैं और अंत में यही कहेंगे कि ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनते रहिए और ब्रह्मवाणी का मंथन करते रहिए, जिससे कि हम परम धाम के 25 पक्ष और राज्य श्यामा जी के स्वरूप में अधिक से अधिक समय बिताए, संसार की तरफ ना लगे। खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार की वाणी है, वो परम धाम की ओर हमें ले जाती है, राज्य श्यामा जी के स्वरूप में डुबाती है और यहीं से हमारे अंदर जोश और आवेश की लीला शुरू होती है। तो आज का विषय यही रखते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम जी।